नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहानियाँ लेकर आता हूँ आपके लिए, ऐसी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी को सुंदर बनाती हैं, जो आपको कुछ सिखाती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ जोड़ती हैं। ऐसी एक कहानी आज लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम है बाबा जी का भोग। छोटी कहानी है, पूरी कहानी सुनिएगा, पूरा मज़ा आएगा। रामधन अहीर के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा, बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ, पर आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं, अपने दिल में क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, अरे क्या दे दूं, कुछ तो रहा ही नहीं। रामधन बोला, अरे जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, अरे मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी। रामधन बोला, तो मुझसे तो ये न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री बोली, अरे जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और की ही मुँह से मांगूं, अब और किस मुंह से मांगूं। रामधन बोला, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री बोली, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। रामधन बोला, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी, करना ना समाई हो ना करना। स्त्री बोली, अरे जो कुछ अंगोवा भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा तो आध सेर, इसके बाद फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन बोला, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री बोल उठी, बहुत झुंझला गई और कहा, अरे एक छोटी सी हांडी उठा लाई, उसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने आकर फिर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा लिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी बिर से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के लिए भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा। रामधन बोला, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु बोले, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन बोला, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री बोली, इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो, जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज करते हो। घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन के घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे हैं। तो ये थी प्रेमचंद की कहानी बाबा जी का भोग। और प्रेमचंद की कहानियों में व्यंग बहुत होता है, देखा जाए तो बड़ी व्यंग्यात्मक कहानी है। और इस तरह की और कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना कहानी कॉर्नर से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।